अडोनाई हवालहीम के बाबरकत नामे आपकी सलामती। यहोवा के खिदमतगार के 5 बुनियादी साफ मुताबिक रोमियो का खत। चौथा साफ जिसके बारे में हमने बात करनी आज, देने वाला खादम ना के लेने वाला और मांगने वाला खादम। रोमियो 1 बाब 11 आयत से लेकर 11 आयत रोमियो 1 बाब 11 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दे सकूं जिससे तुम मजबूत हो। यहोवा के खिदमतगार को हमेशा देने की ख्वाहिश होनी चाहिए, ना कि लेने की और मांगने की। मांगना किससे है? यहोवा से मांगना। और किसके नाम में मांगना है? यशुआ मसीह उसके बेटे के नाम से मांगना है। कुछ देने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा। यहोवा के खादम को, खिदमतगार को हमेशा पाकरू गाइड करता है, पाकरू रहनुमाई करता है। और रूह पाक की 7 नेमतें, पहली हिकमत, दूसरी समझ, तीसरी सलाह, चौथी मजबूती, 5वीं इल्म, 6ठी दीनदारी, 7वीं खौफे खुदा, खौफे यहोवा। अगर खिदमतगार में ये खसूसियात नहीं है तो वह कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि खिदमतगार में रूह पाक काम करता है और रूह पाक के बगैर आपकी बुलाहट है ही नहीं। जब तक यहोवा का रूह आपको गाइड नहीं करेगा आप खिदमतगार नहीं बन सकते। और रूह पाक की ये 7 नेमतें खिदमतगार में मौजूद होनी चाहिए। हिकमत होगी तो वो हिकमत से चलेगा। समझ होगी तो वो एक तरीके से सोच समझ के फैसले करेगा, कुछ किसी को समझा सकेगा। सलाह, अगर उसमें सलाह की नेमत होगी तो सलाह देगा ना, वरना ऐसे ही झांगा ही मारता फिरेगा, टकवांजी लांदा फिरेगा। मजबूती, अगर खुद मजबूत होगा, कलीसिया को अपनी जो खिदमत है, जो उसके सुपुर्द लोग हैं, उनको मजबूत कर सकेगा। इल्म होगा तो आगे दे सकेगा, नहीं तो वो कलाम सुनाएगा जो आयत उसके हक में ठीक है, जो उसके जाती मुफाद के लिए ठीक है, जो उसकी पॉकेट भरने के लिए ठीक है, वरना वो कोई आपको इल्म की बात नहीं बताएगा। दीनदारी, उसको दीनदारी का पता होना चाहिए। एक खुदा तरस, खौफे यहोवा मानने वाला होना चाहिए, ना कि खाली बाइबल पकड़ ली, बैग डाल लिया, टाई लगा ली और मैं जी खिदमत कर रहा हूं। जी खिदमत कर रहे हैं, और केड़ी खिदमत? खाली नाम के साथ पास्टर लग जाने से, बिशप लग जाने से, रेवरेंड लग जाने से, प्रोफेसर, लेक्चरर लग जाने से, खाली डिग्रियां ले लेने से आप खिदमतगार नहीं बन जाते। उसके लिए बुलाहट जरूरी है, रूह पाक की रहनुमाई जरूरी है। यहां बेशुमार है जो पास्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है, ऊंचा ओहदा है। पास्टर मीन मैं बता चुका हूं, इसका मतलब है निगाहबान, चरवाहा, चराने वाला, तो लेकिन खिदमत नहीं है, क्योंकि रूह पाक उनमें काम नहीं करता।
वो अपनी सोच अपनी समझ से चलते हैं। जब अपनी सोच और समझ से चलेंगे, उनको ना अपने खिदमत के बारे में आगाही होगी, ना मालूमात होगी, ना अपनी कलीसिया का लोगों का दुख दर्द महसूस होगा, ना उसे पता होगा मैंने करना क्या है। रसूलों के अमाल 20 बाब 28 आयत में लिखा है, बस अपनी और उस गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कदूस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया, ताकि यहोवा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने अपने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। हम में से बहुत सारे खिदमतगार हैं जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं, अपने लोगों को जो उनकी खिदमत के लिए दिए गए फाड़ रहे हैं। एहसास नहीं है, जाती जेबें भर रहे हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। और कलीसिया मेंबरान को भी परखना चाहिए, आजमाना चाहिए रूहों को। ये नहीं कि जिसने बाइबल पकड़ ली है, जिसने बैग डाल लिया है, क्रॉस वाली टाई लगा ली है, आपके घर आ गया जी मैं खुदा का खादम हूं, दवा के लिए कुछ टाइम मिल सकता है, दवा हो जाए, रफाकत हो जाए। भाई आंखों से पट्टी उतारो, परखो, रूहों को आजमाओ, कलाम मुकद्दस खुद कहता है। अमाल के मुताबिक जो जिम्मेदारी दी गई है, कलीसिया की गल्लाबानी करनी चाहिए। उनके दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नेमतें नहीं होगी रूह कुदस की, आप कुछ भी नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं मदद कर सकते अपने लोगों की। देखें मत्ती 25 बाब, उसमें वाज़ेह तौर पर आप 31, 32 से लेकर 40 आयत तक पढ़ सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर यीशु मसीह ने कहा है कि जिसने बीमार, कैदी, परदेसी, मुसाफिर, भूखे के साथ अच्छा सलूक किया, ठीक है, नंगे को कपड़ा पहनाया, उसने मेरे साथ किया। यहोवा को खिदमत की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उसके लोगों के लिए जो करना है, जो दर्द दिल रखना है, उनकी मदद करनी है, वही सारा कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कलीसिया को पैसे दें, लेकिन जिनकी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए, कलीसिया से मांगना ही नहीं चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं जानता हूं लोगों के घरों में हालात को, मैं समझता हूं, वाकिफ हूं। किसी यानी ये नहीं कि मेरी कलीसिया है, मेरे सब कलीसिया हैं, सब मेरे लोग हैं, मैं फ्री मैन हूं, आजाद आदमी हूं। लेकिन मैं अक्सर घरों में जाता हूं, देखता हूं, उनके घर में मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूं कि किस तरह गुजारा चल रहा है। और आप उनके जो चर्च मेंबर पास्टर हैं वो महसूस नहीं कर सकते। उनको दाए यकीन चाहिए जो लागू ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं शरीयत खत्म हो चुकी है, फजल का दौर है, तो दाए यकीन शरीयत में थी, फजल के दौर में नहीं है। मसीह ने कहीं नहीं कहा कि दाए यकीन, रसूलों ने कहीं नहीं कहा। तो लोगों पर मेहरबानी करें, खिदमतगार हैं जो, उनकी मदद करें। चले फाइनेंशियली नहीं कर सकते, हौसला अफजाई करें, तसल्ली दें, अपने दूसरे कलीसिया मेंबरान से कहें कि हमारा बहन भाई, हमारी फलां फैमिली इस मसले में इसकी मदद की जाए। देखिए जी, मेरे साथ यूहन्ना मार्फत की लिखी गई इंजील 21 बाब 15 से 17 आयत।
और जब खाना खा चुके तो यशुआ ने शमौन कैफा से कहा, आज शमौन यूना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ एडोनाई। एडोनाई यहोवा का नाम है, इसका मतलब है मालिक, अब्रानी जुबान का लफ्ज है। हाँ एडोनाई, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे बर्रे चरा, ना कि उनको खा, मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा फिर उनसे कहा, आए शमौन यूना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ एडोनाई, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर, भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, आए शमौन यूना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा कि तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से कैफा ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए एडोनाई, तू तो सब कुछ जानता है कि तुझे मालूम ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं। यशुआ ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा, ना कि उनको जिबा करके खा जा। दुख होता है ऐसी खिदमत को, खिदमतगारों को देखकर। भेड़ों के रूप में भेड़िए मौजूद है हमारे दरमियान, और दुख होता है अपने लोगों की जहालत पर। होशिया की किताब में आप पढ़े, क्या कहता है? मेरे कौम, मेरे लोग कम इल्मी की वजह से असीरी में जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से। दुआओं के पैसे लिए जाते हैं, जो दाई यकीन दे, जो चंदा ना दे, बेचारा दे सके, को पास्टर साहब की मदद ना कर सके, वो सब मूड बना के बैठे होते हैं। बड़ी मिसालें हैं, मेरे बेशुमार रिश्तेदार बिशप पास्टर हैं, बात करें मुझसे आके। मैं नहीं कहता मैं बहुत, बल्कि मैं बहुत क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इंतहाई अदना गुनाहगार कमतर इंसान हूं, लेकिन मैं फ्री हूं। किस में फ्री हूं? यशुआ मसीह में, यहोवा के बेटे में फ्री हूं। मैं आजाद हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं, इसलिए बेबाकी की वजह से बात करता हूं। इधर हमारे पास्टर साहब हैं, वो फौत हो चुके हैं, उनके बेटे इधर ग्रेव यार्ड है, उधर बकरियां चराते हैं सारा दिन, सलीबों पर बकरियां साथ साथ चल रही है। लोग उधर कुत्ते लेके आते हैं, कब्रिस्तान में सलीबें लगी हुई हैं, कब्रों पे कुत्ते अपना रात को उधर घूमते फिरते रहते हैं। लोग लेके आते हैं जो पाले हुए हैं, ताकि उधर अपने रफा हाजत करें। ये तलीमत आप दे रहे हैं और ये मेरे आप लोगों को बता रहे हैं, पास्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपने जानवर वैसे गले में स्लीपें डाली हुई हैं और ये काम आप कर रहे हो। नमूना बने, कामिल बने। और यशुआ मसीह और यहोवा किसी की तरफदारी नहीं करता, कोई भी हो उसके लिए सब बराबर है। सब उसके खिदमतगार हैं, वो किसी को हकीर नहीं जानता। फरीसी और महसूल लेने वाले की तमसील तो याद ही होगी। फरीसी ने कहा, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, नमाज भी 3 बार पढ़ता हूं, दाई यकी भी देता हूं, और क्या कर इस महसूल लेने वाले की तरह गुनाहगार नहीं हूं। तो महसूल लेने वाले ने क्या कहा?
उसने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि मैं हैकल के अंदर कदम रखूं, और उसने कहा कि आय मालिक आय यहोवा, मैं तो इस लायक भी नहीं कि आसमान की तरफ नजर उठा सकूं, हो सके तो मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। खुद को छोटा बनाएं, खिदमतगार बनाएं, उससे मांगे। आप लोगों की मदद करेंगे, जो आप लोगों को दोगे वही आपके पास वापस आएगा। ये मेरा नहीं कहना, ये कानून कुदरत है, ये यहोवा का आयन है कि जैसा करोगे किसी के साथ वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो यहोवा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें, सलामत रहें।